स्वागत है आपका किशन एफएम वाई में। स्टोरी पार्ट 1 एपिसोड 1 से 5.my पैशनेट हस्बैंड्स लव। उदयपुर। एक बड़े से मैरिज हॉल को दुल्हन की तरह सजाया गया और हॉल के बीचों बीच दो मंडप लगे हुए थे। सभी मेहमान लगभग आ चुके थे। वही दुल्हा दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जहां एक दूल्हे के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वही दूसरे के चेहरे पर इस वक्त एक शांति सी पसरी हुई थी। तभी दूसरा दूल्हा गुस्सा से अपनी जगह से उठा और स्टेज से नीचे आया। ये देख सब हैरान रह गए। वह लड़का गुस्से से नीचे आया, वहां खड़ी एक लड़की के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ मंडप में ले गया। वह लड़की हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, अंडरस्को छोड़िए मुझे समन्वित जी, ये क्या कर रहे आप? छोड़िए। वह लड़की अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, लेकिन उस लड़के ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे मंडप में ले आया और एक कठोर आवाज में बोला, अंडरस्को कोई आगे नहीं आएगा, पंडित जी शादी की रस्में शुरू कीजिए। गार्ड्स, उसके कहते ही उसके सभी गार्ड्स मंडप के आसपास खड़े हो गए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को ये क्या कर रहे हैं आप? दीदी आपकी दुल्हन है, मैं नहीं, छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को दुल्हन जो भी हो, लेकिन बीवी तो आप बनेगी मेरी। इससे आगे अगर आपने कुछ बोला तो आपकी दोस्त की शादी भी यही रुक जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने उसे अग्निकुंड के पास बैठाया और पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। वहां खड़े हर एक शख्स के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये लड़की है हमारी नोवेल की हीरोइन आद्रिका रघुवंशी, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड और बहन की शादी में आई थी। एक खुशमिजाज, मासूम और नर्म दिल लेकिन समझदार लड़की, 26 साल की उम्र, 5 फीट हाइट, गोरा रंग लेकिन खूबसूरती थोड़ी सी कम, क्योंकि उसके फेस फीचर एकदम परफेक्ट नहीं थे, और उसी के साथ उसके चेहरे पर बाएं आंख की ओर हल्का सा काला दाग जो किसी चोट का निशान था। लेकिन दिल से काफी खूबसूरत है हमारी आद्रिका। और ये लड़का है समन्वित सिंह राणावत, जो जयपुर का एक मशहूर बिजनेसमैन था। 31 साल की उम्र, परफेक्ट बॉडी, 6 फुट हाइट, गेहुआ रंग और उस पर हल्की सी बियर्ड, और परफेक्ट फेस फीचर के साथ उसकी गहरी काली आंखें। कुल मिलाकर एक हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक। इधर आद्रिका आंखों में आंसू लिए चुपचाप मंडप में बैठी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से उसकी दोस्त की शादी बर्बाद हो। वहीं नीचे हॉल में खड़ी एक उम्रदराज औरत, जिनकी उम्र लगभग 61 साल थी। महंगे पहनावे और मेकअप में वह काफी अच्छी दिख रही थी। वह मन में बोली, अंडरस्को है भगवान, शायद हमारे बच्चे की जिंदगी में इसी लड़की का साथ था जिसे हमने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। उद्धरण चिन्ह। कहकर वह मुस्कुरा दी। कुछ देर में शादी संपन्न हो चुकी थी। आद्रिका की आंखों में आंसू और चेहरे पर घबराहट के भाव थे। समन्वित अब आद्रिका को लेकर नीचे आया और अपनी दादी का आशीर्वाद लिया, तभी एक जोर की आवाज आई, अंडरस्को आद्रिका। दुल्हन बनी वह लड़की आद्रिका के पास आए, उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। वह अचानक संभाल नहीं पाए और गिरने को हुई, तभी समन्वित ने उसे थाम लिया। अंडरस्को आदू, अद्रिका का निकनेम, तू इतना गिर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे होने वाले पति को अपने जाल में फंसा लिया। बड़ा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, और अब अमीर लड़का दिखा तो फंसा लिया। वह गुस्से में चीखते हुए बोली। समन्वित अब आद्रिका को संभाल गुस्से से बोला, अंडरस्को खबरदार अगर मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ कहा। मैंने अगर किसी से प्यार किया है तो वह लड़की सिर्फ ये है, तुम नहीं समझी। एंग्री। अंडरस्को आद्रिका हम घर पहुंच गए। चलिए। आद्रिका जो कार में बैठी अपनी सोच में गुम समन्वित को देख रही थी, तभी वह समन्वित की आवाज सुन होश में आए। समन्वित फिर बोला, अंडरस्को चले। इतना कहकर समन्वित कार से बाहर आया और आद्रिका भी कार से बाहर आ गई। और बाहर आकर देखा तो वह एक बड़े से बंगले के आगे खड़ी हुई थी। ये है जयपुर, और जयपुर के ही एक शांत इलाके में बना समन्वित का घर, जो बिल्कुल किसी व्हाइट हाउस की तरह था, क्योंकि वह बड़ा सा घर प्योर व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ था।
समन्वित आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ अंदर आ गया। दोनों के मेन गेट पर आते ही वहां एक आवाज गूंजी। अंडरस्को, वही रुक जाइए दोनों। समन्वित ने सामने देखा तो सामने समन्वित की दादी खड़ी थी और उनके साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए थे, जो सिंपल कुर्ता पजामा पहने दिखने में काफी फिट लग रहे थे। तभी दो नौकर अपने हाथ में सामान लिए बाहर आए और दादी उनके हाथ से आरती की थाल लिए उनके पास पहुंची और बोली, अंडरस्को, हमारी बहू पहली बार घर में आ रही है तो गृह प्रवेश किए बिना कैसे आ सकती है। इतना कहकर उन्होंने दोनों को तिलक किया और पूरे रीति रिवाज से आद्रिका का गृह प्रवेश करवाया। दोनों अंदर आए और दादी का आशीर्वाद लिया और दादाजी का आशीर्वाद लेने पहुंची तो वह उसे रोकते हुए कठोर आवाज में बोले, अंडरस्को, रुकिए। उनकी आवाज सुन दोनों उन्हें देखने लगे तो दाढ़ी आगे आए और आद्रिक के सिर पर हाथ रखकर बोले, अंडरस्को, बेटा, आशीर्वाद हम तुम्हें तभी देंगे जब तुम हमें वचन दो कि तुम हमारे बच्चे के पूरा ध्यान रखोगी। आद्रिका कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दी। तभी दादी बोली, अंडरस्को, अब बस भी कीजिए, बच्ची को परेशान मत कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। अंडरस्को, जी श्रीमती जी, वह मजाकिया लहजे में बोले और दोनों को आशीर्वाद दिया। ये थे समन्वित के दादाजी अधिराज सिंह राणावत, जो एक मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट और रूल्स को फॉलो करने वाले थे। इन्हें सब कुछ टाइम टू टाइम करना ही अच्छा लगता था। दादाजी बोले, अंडरस्को, सैम, समन्वित का निकनेम, आप इन्हें कमरे में ले जाए, थक गई होंगी। उनकी बात सुन समन्वित उसे लेकर रूम में चला गया। तभी दादी बोली, अंडरस्को, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस शादी से। दादाजी थोड़ा सख्त भाव से बोले, अंडरस्को, हमारे बच्चों को हमने इतना काबिल बनाया है कि वह सही गलत फैसला ले सके। अगर सैम ने इस लड़की से शादी की है तो सब कुछ जान पहचान कर ही की होगी। अगर ये लड़की हमारे परिवार के लिए सही होगी तो हमें कोई समस्या नहीं है। दादी मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमने खुद देखा है, उसे बहुत अच्छी लड़की है और हमारे सेम को अच्छी तरह संभाल सकती है। बस अब हमारे लड्डू के लिए भी कोई ऐसी ही लड़की मिल जाए। दादाजी बोले, अंडरस्को, लड़की तो उन्हें रोज मिलती है, लेकिन आपके लड्डू उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल होने के मौका ही नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ रूम में आद्रिका बेड पर बैठी थी और समन्वित वॉशरूम से फ्रेश होने गया था। आद्रिका नजरें घुमाए रूम को देख रही थी। समन्वित के बड़े से रूम में दीवारी पर सफेद रंग था और बेड पर बेडशीट भी वाइट ही थी, और इसी के साथ इस रूम में यूनिक और महंगे महंगे फर्नीचर और डेकोरेटिंग आइटम्स रखे हुए थे, जो ज्यादातर वाइट ही थे। आद्रिका खुद से बोली, अंडरस्को, ये पागल है क्या, इतना वाइट रूम कौन रखता है, सब कुछ सफेद। रात का समय था। आद्रिका बेड से उठी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मार्च का महीना था, गर्मी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रात के समय आद्रिका वहां खड़ी रात की सुर्ख और ठंडी हवाएं महसूस करते हुए वहां से नीचे बने गार्डन को देख रही थी। ग्रीन कलर का हल्का सा वर्क लहंगा और उसके साथ हैवी बैकलेस ब्लाउज पर चुनरी डाले आद्रिका काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल चोटी में बंधे हुए थे। वही खड़े खड़े आद्रिका अपनी सोच में गुम उस पल को याद करने जब उसकी मुलाकात पहली बार समन्वित से हुई थी। फ्लैशबैक, उदयपुर, श्रीकुंज मैरिज गार्डन। श्रीकुंज मैरिज गार्डन एक बड़े एरिया में फैला सुंदर सा गार्डन, जो उदयपुर का फेमस मैरिज गार्डन था। यही गार्डन के बीचों बीच एक 3 माले की बिल्डिंग बनी हुई थी, जहां आद्रिका की दोस्त की शादी के लिए आए सभी मेहमान ठहरे हुए थे। अंदर हॉल में काफी चहल पहल थी। शादी में अभी 3 दिन बाकी थे और आज से शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो चुकी थी और आज हल्दी सेरेमनी की तैयारियां चल रही थी। सारे हॉल को पीले फूलों से सजाया गया था। वही हॉल खड़ी एक दुबली पतली सी लड़की, जिसने प्लाजो पेंट के साथ एक ढीली सी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। आंखों में परेशानी, माथे पर पसीना और बालों के बने बन से निकली लटें जिन्हें वह बार बार पीछे कर रही थी। अंडरस्को, अरे भैया क्या कर रहे हैं आप, ये सिर्फ येलो फ्लावर्स की लड़ी लगानी है, जल्दी से इसे निकालिए और येलो बाली लगाइए।
इतना कहकर वह एक बार पूरी सजावट को घूम घूम कर देखने लगी और तभी उसका पैर एक फूलों की टोकरी से लगा और वह संभाल नहीं पाए और अचानक गिरने को हुई तो अपने आप को संभालते हुए उसका हाथ पास से गुजरते एक शख्स की कॉलर पर आ रुका और संभालने के लिए उसने जैसे ही कॉलर पकड़ी, वह शख्स भी उसके साथ नीचे जा गिरा। शुक्र ये था कि जहां वह गिरे वहां गद्दे पड़े हुए थे। वह शख्स नीचे गद्दे पर और वह लड़की उसके ऊपर गिरी हुई थी। वह शख्स बस एक टक उस लड़की को देखे जा रहा था। माथे पर चिलचिलाता पसीना और डर से बार बार झपकती उसकी घनी पलकें, हल्की भूरी आंखों में डर और नमी और घबराहट से बढ़ती धड़कनें, वह शख्स महसूस कर पा रहा था। अंडस को अयो मेरा हाथ, मम्मा मेरा हाथ टूट गया। उस लड़की की आवाज सुन वह शख्स होश में आया और वह लड़की वही अपना हाथ पकड़े बैठ गई। अंडस को मम्मी मेरा हाथ, ये हिल क्यों नहीं रहा है? कहीं टूट तो नहीं गए मेरा हाथ? कहते वह रोने लगी तो वह शख्स बोला अंडस को क्या हुआ, आप ठीक हो? क्या हुआ आपके हाथ को? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अंडस को पता नहीं, बहुत दर्द कर रहा है, सीधा भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, मम्मी? उसे देख न जाने क्यों उस शख्स के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर उस लड़की के हाथ को पकड़ा, कोहनी के जॉइंट को थोड़ा प्रेस किया और एक झटके से उसके हाथ को सीधा किया तो वह लड़की जोर से चीखी। अंडस को आह, ये क्या किया आपने, मेरा हाथ तोड़। तभी अचानक एक प्यारी सी स्माइल देते हुए और बार बार अपने हाथ को हिलाते हुए बोली, ये तो ठीक हो गया। थैंक यू सर, आपने मेरा हाथ जोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। कहकर वह उठकर जाने लगी तो वह शख्स भी खड़े होकर हल्की सी मुस्कान लिए अंडस को, सर नहीं समन्वित नाम है मेरा। वह लड़की रुकी और हल्का सा मुस्कुराकर बोली अंडस को जी थैंक यू समन्वित जी। कहकर जाने लगी तभी समन्वित वापस बोला अंडस को, वैसे आपका नाम? उद्धरण चिन्ह। वह एक बार फिर मुड़ी और इस बार जबरदस्ती मुस्कान के साथ बोली आद्रिका नाम है मेरा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आद्रिका जल्दी से वहां से निकल गई और समन्वित बस वही खड़ा उससे जाते देख मुस्कुराने लगा। फ्लैशबैक एंड। आद्रिका अपनी सोच में गुम थी तभी उसे अपनी कमर पर दो ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। आद्रिका वहां हटने को हुई तभी मैं हूं वाइफी। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका के हिलने से पहले ही समन्वित ने उसकी पीठ और अपने खुले सीने से सटा लिया और उसके गर्दन पर धीरे से अपने होठों से चूम लिया। ये आप क्या कर रहे हैं समन्वित जी? उद्धरण चिन्ह। अपनी वाइफी से प्यार स्माइलिंग फेस। कहते हुए समन्वित ने झुककर आद्रिका की गर्दन पर अपनी ठुड्डी टिकते हुए बोला आपने हमसे शादी क्यों की, आप तो दी से प्यार। आद्रिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही समन्वित ने उसे अपनी तरफ किया और उसके होठों पर अपनी फिंगर रख दी और बोला शाबाश, मैंने पहली और आखिरी बार सिर्फ आपसे प्यार किया है, पहली नजर का पहला प्यार है आप मेरा। सबको ये गलतफहमी कैसे हुई मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। समन्वित ने आद्रिका का चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा और उसकी आंखों में देखते हुए आद्रिका के होठों की तरफ बढ़ने लगा। वही आद्रिका तो उसकी गहरी काली आंखें में खोई हुई थी। जब समन्वित की सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई तो आद्रिका ने अचानक समन्वित को धक्का दिया और अंदर कमरे में भाग गई। आद्रिका की ऐसा करता देख समन्वित की मुट्ठियां कस गई और वह भी गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ गया। वही दूसरी उसके घर के सामने ही बने एक बड़े से घर की बालकनी में एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसने इस वक्त बस एक ट्राउजर पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी कसी हुई बॉडी जिस पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। वह अपने हाथ में रखे कांच के ग्लास पर अपनी पकड़ कसते हुए एक डेविल स्माइल लिए बोला क्या बात है मिस लायर, बहुत जल्दी नया बकरा फंसा लिया तुमने, लगता है शौक देने का टाइम आ चुका है। जल्दी मुलाकात होगी बेबी स्माइल विद हॉर्न्स। उसकी काली गहरी आंखों में इस वक्त एक अलग सा जुनून झलक रहा था। तभी एक लड़की पीछे से अपने शरीर पर ब्लैंकेट लपेटे हुए आए और उस लड़के को पीछे से हक करते हुए बोली
VSR let's start again. I am waiting for your wildness चुंबन का चिन्ह मुंह। वह लड़की एक मदहोशी भरी आवाज में बोली तो वह लड़का उसकी तरफ पलटा और अपने हाथ में रखे ग्लास नीचे गिराकर उस लड़की के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया और उसके होठों को पैशनेटली चूमने लगा। आद्रिका बाथरूम में गेट लॉक किए रोए जा रही थी और समन्वित बाहर से गुस्से में डोर नॉक किए जा रहा था। काफी देर बाद आद्रिका अपने आंसू साफ करके बाहर आई और उसके बाहर निकलते ही समन्वित ने उसकी बाह को कसकर पकड़ा और अपने करीब करके बोला अंडस्को क्या प्रॉब्लम आपको, शादी की है, आपसे प्यार करता हूँ, आपसे क्या इतना काफी नहीं है आपके करीब आने के लिए? पत्नी है आप मेरी और पत्नी होने का फर्ज बकायदा निभाना होगा आपको। उद्धरण चिन्ह अंडस्को तो क्या बीवी का फर्ज सिर्फ बिस्तर पर पति की जरूरतें पूरी करना है? आद्रिका ने अपनी लाल आंखों से समन्वित की तरफ देखते हुए कहा, तो समन्वित की नजरें एक पल को झुक गई। ये देख आद्रिका बोली अंडस्को मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं साबित कर सकूं मैं आपके लायक। पेंसिव फेस अंडस्को कितना टाइम? समन्वित आद्रिका की बात काट कर बोला और वह सिर उठाकर समन्वित को देखने लगी। अंडस्को बोलिए कितना टाइम चाहिए आपको, 1 वीक 2 वीक बताए। उद्धरण चिन्ह आद्रिका हैरानी से बोली अंडस्को हमें कोई स्कूल प्रोजेक्ट के लिए समय नहीं चाहिए जो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर रहे हैं, कम से कम 2-3 महीने का वक्त तो देना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह समन्वित हैरानी और थोड़ा गुस्से से बोला अंडस्को रियली 2-3 महीने? इतने में तो बेबी प्लानिंग की सोच रहा था और आप बोल रही है आपको सिर्फ सोचने के लिए इतना वक्त चाहिए। उद्धरण चिन्ह उसकी बात सुन आद्रिका के गाल पर गुलाबी रंगत सी छा गई और वह बात बदलते हुए बोली अंडस्को हमें कपड़े चेंज करना है, ये बहुत हैवी है। समन्वित बोला अंडस्को आपके कपड़े सुबह तक आ जाएंगे लेकिन तब तक के लिए आपको ऐसे ही रहना होगा, हाँ अगर आप चाहे तो मेरे कपड़े पहन सकती है। उद्धरण चिन्ह समन्वित थोड़ा झुककर उसके कान में धीरे से फूंक मारते हुए बोला, उसके ऐसा करने से आद्रिका का शरीर सिहर उठा। आद्रिका जल्दी से उससे दूर हुई और कबर्ड से अपने एकोडिन कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक 2 मंजिला मकान में एक व्यक्ति गुस्से से अपने फोन पर बात करते हुए चीखे जा रहे थे। अंडस्को अरे इस कैसे कोई मेरी बेटी से शादी करके ले गया, और पहली बात मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, इसलिए मेरी आदू पर उंगली उठाना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह उन्होंने गुस्से से कॉल कट किया। तभी वहां एक 45-46 साल की एक औरत उनके पास आकर बोली अंडस्को शांत हो जाए आप, हमें भी पता है आद्रिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कल सुबह इस बारे में बात करते हैं, अभी आप सो जाए चलिए। उद्धरण चिन्ह अंडस्को सही कह रही है आप, सुबह देखते हैं, लेकिन आद्रिका से बात हो जाती तो दिल को शांति मिल जाती। उद्धरण चिन्ह अंडस्को चिंता मत कीजिए वो ठीक ही होगी, आप फिक्र मत कीजिए चलिए अभी सो जाए। उद्धरण चिन्ह ये है आद्रिका के माता पिता, आद्रिका के पापा रजत रघुवंशी। शांत समझदार सुलझे हुए व्यक्ति लेकिन गुस्से के तेज, इनकी खुद की ही हार्डवेयर शॉप है जिस पर यह काम करते हैं। और आद्रिका की मां ममता रघुवंशी एक भोली भाली सी हाउस वाइफ, समझदार लेकिन दिल की नाजुक है। दोनों को ही अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। दरअसल आद्रिका जिस शादी में गई थी वह लड़की उसकी दोस्त के साथ, उसकी बड़ी माँ की बहन की लड़की भी थी, इसलिए वह उनके साथ ही शादी में गई थी। रात बीत चुकी थी और सूरज अपनी रोशनी बिखेरना शुरू कर चुका था। सुबह के 7 बज रहे थे। खिड़की से आती रोशनी आद्रिका इरिटेट हो रही थी। आद्रिका अब उठकर बैठ गई और हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी बाथरूम से समन्वित बाहर आया, अभी शावर लेकर आया था। वह बोला अंडस्को गुड मॉर्निंग वाइफी, उठ गई आप? उद्धरण चिन्ह उसका खुला हुआ सीना देख आद्रिका ने अपनी नजरें नीची कर ली और बोली अंडस्को आपने मुझे बेड पर क्यों सुलाया, मैं तो सोफे पर सोई थी ना। उद्धरण चिन्ह
समन्वित को इस वक्त सिर्फ पेंट पहने हुए था। वह आद्रिका के पास आया और बोला अंडरस्को, वो सोफा नहीं काउच है और मैं आपको बेड पर नहीं लाया था, बल्कि आप खुद मेरे पास आकर मेरी बाहों में, मेरे सीने पर सिर रखकर सो गई थी। उद्धरण चिन्ह। समन्वित बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया और उसके बाल की लट को कान पर टिकाते हुए बोला। तो आद्रिका नजरें फेर कर हकलाते हुए बोली अंडरस्को, झूठ मत बोलिए, मैं क्यों आपके पास आऊंगी, आप झूठ बोल रहे हैं ना। उद्धरण चिन्ह। उसे समन्वित को तरफ देखने में शर्म आ रही थी। समन्वित उसके लाल गाल देख मुस्कुराकर बोला अंडरस्को, ये सब छोड़िए और चलिए अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाए और मेरे कपड़े निकाल दीजिए। उसके बाद पहली रसोई की रस्म निभाई है, चलिए अब बताए कौन से कपड़े पहनूं आज। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को, आपकी मर्जी, जो लगे पहनिए, मैं नहाने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आद्रिका बेड के दूसरे साइड से जल्दी से उतरी और बाथरूम में भाग गई। उसे भागते देख समन्वित मुस्कुराकर बोला अंडरस्को, आराम से वाइफी, अपने कपड़े तो लेती जाए, कहकर मुस्कुरा दिया और खुद भी रेडी होने लगा। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ एक बड़े से घर की हाल में सोफे पर बैठा एक लड़का, जिसने प्योर ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे, गहरी काली आंखें, ना समझ आने वाला भाव लिए वह अपने सामने खड़े एक आदमी से बोला अंडरस्को, सारी फोटोज क्लियर है। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी बोला अंडरस्को, यस VSR और पिक्चर्स आर इन HD। इतना कहकर उस आदमी ने अपने हाथ में रखा एक इनकमिंग मेल एनवलप VSR की तरफ बढ़ा दिया। VSR ने उसे लिया और खोलकर उसमें रखी पिक्चर्स देखकर कुटिलता से मुस्कुराया और मन में बोला अंडरस्को, मिस लायर, गेट रेडी फॉर योर प्रेशियस सरप्राइज। स्माइल विद हॉर्न्स। अंडरस्को, तुम जाओ और इस लड़की के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन ढूंढो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी हाँ कहकर वहां से निकल गया। VSR उन फोटोज को देख रहा था, तभी सीढ़ियों ने एक लड़की मॉडर्न ड्रेस पहने गुस्से में उतरती हुई उसके पास आए और गुस्से से बोली अंडरस्को, VSR, ये सब क्या है, ये पैसे आज फिर। एंग्री। पैसों की गड्डी उसके सामने पटकते हुए बोली, ये देख। VSR उसे देखते हुए कठोर आवाज में बोला अंडरस्को, कीमत है ये तुम्हारे साथ बिताए एक रात की, छोटा सा भूत कम है। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को, इनफ इज इनफ। VSR, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इसलिए तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे प्यार की कीमत लगा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वह गुस्से से चीखकर बोली तो वह उसे घूरने लगा। वह डरकर थोड़ा शांत होकर बोली अंडरस्को, VSR, यू हाउ मच आई लव्स यू, फिर भी तुम हर बार मेरे प्यार को पैसे से कंपेयर कर देते हो, क्यों VSR। उद्धरण चिन्ह। वह लड़की उसके पास बैठकर बोली तो VSR गुस्से से बोला अंडरस्को, डोंट यू डेयर टू टच मी लावण्या, रात की कीमत तुम्हें मिल चुकी है, नाउ यू कैन गो नाउ एंड डोंट यू इवन डरे टू कम इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। छोटा सा भूत एंग्री। वह गुस्से से चीखा तो उसकी गुस्से भरी आवाज सुन वह डर से कांप गई, लेकिन अगले ही पल खड़ी होकर गुस्से से बोली अंडरस्को, VSR, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसे पर मेरा प्यार ठुकरा रहे हो ना, याद रखना तुम भी तरसोगे जिस तरह मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरसती हूँ, तुम भी तरसोगे प्यार के लिए, तब समझ आएगा तुम्हें प्यार का दर्द। उद्धरण चिन्ह। वह गुस्से से बोली और वहां से निकल गई। VSR खुद से बोला अंडरस्को, VSR के लिए प्यार और व्यापार में कोई डिफरेंस नहीं है। और रही बात दर्द की, जिस प्यार में दर्द ना हो, मुझे उस प्यार से प्यार ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह बिना किसी भाव के बोला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही दूसरी तरफ आद्रिका किचन में दादी के साथ खड़ी हुई थी। येलो कलर की साड़ी के साथ रेड ब्लाउज, जो 3 इंच की हुक स्ट्रिप और डोरी पर टिका हुआ था। हल्का सा मेकअप किए आद्रिका काफी सुंदर लग रही थी। अपने बालों का जुड़ा बनाए आद्रिका दादी से बोली अंडरस्को, दादी जी एक बात कहे। दादी बोली अंडरस्को, हाँ बोलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को, दादी क्या हम ये साड़ी बदल ले, हमसे इसे पहनकर काम हो नहीं बनेगा और हम गिर पड़कर हाथ पैर तोड़ लेंगे अभी, फिर तो बन गया खाना। उद्धरण चिन्ह।
अंडरस्कोर बेटा हमारे घर की रस्म है, शादी के बाद जब तक नई बहू हमारे कुलदेवी और कुलगुरु जी का आशीर्वाद नहीं लेती तब उसे सदी ही पहनना होता है। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर ओ फिर ठीक है, हम संभालने की कोशिश करेंगे, बस हमें सामान बताए, हम खाना बना देते हैं। उद्धरण चिन्ह। दादी मुस्कुराए और आद्रिका को सामान बताया और आद्रिका अपना खाना बनाने में लग गई। कुछ ही देर में खाना बनकर रेडी था। समन्वित, दादाजी और दादी जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और आद्रिका सबकी प्लेट्स लगा रही थी। दादाजी बोले अंडरस्कोर और बाह आज तो बड़ी दावत बनाई गई है। रायता, पूरी, पनीर, भिंडी, रोटियां और हमारा फेवरेट गाजर का हलवा। कहते हुए वह हलवा रखे बाउल को उठाने लगे तो दादी उनके हाथ पर मारते हुए बोली अंडरस्कोर वापस रखिए, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ रोटी और भिंडी है, इसके अलावा आपका शुगर फ्री हलवा भी रेडी है। आद्रिका इनका हलवा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर शायद मैं लाना भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर आद्रिका किचन में चली गई। दादाजी मुंह बनाकर बैठ गए तो दादी बोली अंडरस्कोर ज्यादा मुंह मत बनाए आप, अगर आपके उस नकचड़े पोते को पता चला तो हमारा बैंड बजा देगा। शुक्र मनाए उसकी तरह उबला हुआ खाना नहीं दे रहे हैं आपको। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर एक दिन खाने से कौन सा बीमार ही जो जाएंगे हम। अरे भाई हमारे घर की पहली बहू ने पहली बार खाना बनाया है तो थोड़ा तो खाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी आद्रिका बाहर आए और बोली अंडरस्कोर दादाजी आपका हलवा ये लीजिए। उद्धरण चिन्ह। दादी बोली अंडरस्कोर एक काम करो बेटा, इन्हें थोड़ा सा ये मीठा हलवा भी दे देना, अगर बीमार हुए तो अपने पोते को आप ही कबाब दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। समन्वित जो कब से अपने चेहरे पर सीरियसनेस लिए बैठा था, वह बोला अंडरस्कोर दादी अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा ले। उद्धरण चिन्ह। वह थोड़ा रूड होकर बोला तो दादाजी बोले अंडरस्कोर सेम तमीज में रहकर इतने बड़े भी नहीं हुए हो तुम जो अपनी दादी को ऑर्डर दो। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर सॉरी दादाजी, पर अगर आप अपने पोते की बात यहाँ ना करे तो ही अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर अरे मैंने कब बात की, और वो सिर्फ मेरा पोता नहीं तुम्हारा भाई भी है, तो अपने लहजे को संभालो। उद्धरण चिन्ह। दादाजी भी अब कठोरता से बोले तो आद्रिका बोली अंडरस्कोर दादी इनके भाई भी है, मतलब हमारे देवर पर वो है, कहा हमें भी मिलना है उनसे। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली जिसे सुन समन्वित के हाथों की मुठ्ठियां कस गई और दादा दादी दोनों उसे देखने लगे। दोनों ने एक नजर समन्वित को देखा और दादाजी बोले अंडरस्कोर बेटा पहले खाना खाए फिर इस बारे में बात करते हैं, आइए बैठिए। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका ने फिलहाल कुछ पूछना सही नहीं समझा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। दादाजी बोले अंडरस्कोर वाह बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने, मानना पड़ेगा स्वाद तो है आपके हाथों में, और गाजर का हलवा तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्यों सेम। उद्धरण चिन्ह। वह समन्वित को देखकर बोले जो खाना खाने में खोया हुआ था, वह मुस्कुरा कर बोला अंडरस्कोर हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है खाना। उद्धरण चिन्ह। दादी भी बोली अंडरस्कोर हाँ बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने, बस थोड़ा तीखा काम बनाया कीजिए। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन आद्रिका मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दी और सभी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद समन्वित रूम में जा चुका था और दादा दादी आद्रिका के साथ बाहर हाल बैठे बातें कर रहे थे। तभी दादाजी उसे एक नोटों की गड्डी देते हुए बोले अंडरस्कोर ये लो बेटा अपने लिए कुछ ले लेना, फिलहाल कुछ गिफ्ट तो नहीं है, पर यही रखो। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर पर दादाजी इसकी क्या जरूरत है, रखिए बेटा ये तो नेग है, पहली रसोई का नेग, चलिए रखिए। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर पर दादाजी। उद्धरण चिन्ह। दादी बोली अंडरस्कोर बस अब कुछ नहीं, चुपचाप रख लो वरना ये बहुत कंजूस है, अभी सारे पैसे वापस रख लेंगे, और ये लो हमारी तरफ से। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए दादी ने एक ज्वेलरी बॉक्स आगे बढ़ाया जिसमें एक मोटा सा जड़ा हुआ गोल्ड प्लेटेड डायमंड का हार था।
जो लेयर्स में था और साथ में बड़े बड़े इयररिंग्स जो काफी खूबसूरत लग रहे थे। अंडरस्कोप, दादी प्लीज ये मैं नहीं रख सकती प्लीज, ये बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोप, कोई महंगा नहीं है, बस 85 लाख है। ये लो जल्दी से लो इसे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका मन में बोली, अंडरस्कोप, मुझे तो इस शादी से ही आजाद होना है, फिर दादा दादी ये क्यों दे रहे हैं, मैं कैसे ये ले सकती हूँ जब मैं इस रिश्ते को ही नहीं मानती। उद्धरण चिन्ह। क्या सोच रही हो बेटा, पकड़ो अब। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका थोड़ा सोचकर बोली, अंडरस्कोप, मैं रख तो लूंगी लेकिन ये सब आप ही अपने पास रखिए, मैं बहुत लापरवाह हूँ, कहीं भी रख दूंगी और भूल जाऊंगी, इसलिए ये सब आप ही रखिए। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने वह डायमंड सेट वापस उन्हें थमा दिया। इतना कहकर आद्रिका अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंचते ही उसने ऑफिस के लिए तैयार होते समन्वित को देखा। उसे इग्नोर कर चुपचाप बेड पर बैठने जाने लगी, तभी समन्वित ने उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे आद्रिका उसके सीने से जा लगी। अंडस को, आह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, दूर रहिए मुझसे। समन्वित उसके होठों पर अपनी फिंगर रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, अंडरस्को, शश क्या है, छोड़िए, दूर रहिए और कहा जाओ। और एक बात, बीवी का फर्ज सिर्फ पति के परिवार वालों की सेवा करना नहीं बल्कि पति की सेवा करना भी होता है, तो चलिए जल्दी से ये टाई बांधिए। समन्वित उसके हाथ में टाई देते हुए बोला। आद्रिका बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं आता, खुद बांध लीजिए। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका उसके हाथ में टाई वापस देकर जाने को हुई, समन्वित ने उसे उसकी कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन पर रख उसके चेहरे को अपने करीब करके बोला, अंडरस्को, वाइफी कुछ ज्यादा तेवर नहीं दिखा रही है आप। आपकी मर्जी मान रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं को आप चाहेंगी वही होगा। सिर्फ 1 महीने का टाइम है आपके पास, मना लीजिए अपने आप को, लेकिन उसके बाद सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को, पर मुझे सच में नहीं आता, स्कूल टाइम में भी माँ मेरी टाई बांधती थी। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका सिर झुकाए मासूमियत से बोली, तो समन्वित बोला, अंडरस्को, ठीक है कोई बात, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। उसकी बात सुन आद्रिका ने जैसे ही अपना सिर उठाया, समन्वित जल्दी से उसके होठों की तरफ बढ़ा और उसके होठों पर अपने होठों से चूमने को हुआ। तभी उसे अपने होठों पर आद्रिका के नर्म होठों की जगह रफ सा महसूस हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोली और आद्रिका को देखा, जो अपने होठों को अपनी हथेली से छुपाए आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। अंडरस्को, वाइफी, ये क्या बात हुई, एक नॉर्मल सी किस तो कर ही सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका अपने मुंह पर हाथ रखे बोली, अंडरस्को, हाँ तो नॉर्मल सी किस हेड और चीक्स पर भी तो हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को, आह ओके, एस योर हैप्पीनेस किसिंग, कहकर समन्वित ने उसके दोनों गालों पर किस किया और अपना बैग लिए रूम से बाहर चला गया। उद्धरण चिन्ह। उसके जाते ही आद्रिका ने राहत की सांस ली और बेड पर बैठकर बोली, अंडरस्को, क्या करें हम, कैसे और कब तक दूर ऐसे दूर रह पाएंगे इनसे, और कहीं 1 महीने से पहले इन्होंने कुछ फ्लश्ड नहीं, ब्लूइट नहीं, मुझे इन्हें अपनी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए, तब शायद ये मुझसे दूर रहें। ये कैसी कश्मकश में भगवान जीना चाहते हुए हमें इस रिश्ते में बांधना पड़ा, और अब उसे तोड़ने के लिए एक फिर न चाहते हुए भी हमें अपनी बीमारी के बारे में सबको बताना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को, हाँ हम बता देंगे, उसके बाद तो शायद ये हमसे शादी भी तोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए आद्रिका की आंखों में एक अनचाही सी नमी झलक आई। शाम का समय था, दादी दादाजी अपने रूम में थे। आद्रिका अपने रूम से बाहर किचन में पानी पीने आई थी, तभी डोर बेल बजी। आद्रिका डोर ओपन करने के लिए गई, लेकिन डोर ओपन करते ही अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके होश उड़ गए। उसके माथे पर पसीना चिलचिलाने लगा। वह हकलाते हुए बोली, अंडरस्को, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ कैसे। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका के हाथ पैर कांप रहे थे। वह शख्स आगे बढ़ा तो आद्रिका अचानक पीछे हुई और साड़ी में पैर उलझने की वजह से गिरने को हुई, लेकिन उस शख्स ने उसको थाम लिया और अपनी तरफ खींच लिया।
आद्रिका की आंखों में नमी आ चुकी थी। वह आंखें बंद किए उस शख्स के सीने पर सिर रखे कांप रही थी। तभी वह शख्स के कान पर किस करते हुए बोला, अंडरस्को संभालिए मिस अप्स, सॉरी सॉरी मिसेज रानावत, आप तो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रही है, फिर अपने दो दो पतियों को कैसे संभालेंगी। उद्धरण चिन्ह। वह शख्स बड़ी ही शिद्दत से बोला। उसकी आवाज में एक अलग सा जुनून था। आद्रिका उसकी आवाज सुन उससे दूर होने को हुई, लेकिन तभी उसने आद्रिका की पतली सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। आद्रिका आंखें आंसुओं से भर गई। अंडरस्को आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज यहाँ से चले जाए, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको सॉरी तो कह दिया था, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को क्यों अपनी बीबी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी तो वह शख्स एक केवल मुस्कान लिए मुस्कुरा दिया। तभी वहां एक जोर की आवाज आई, अंडरस्को ये क्या हो रहा है यहाँ। एंग्री। आवाज सुनते ही आद्रिका को घबराहट होने लगी। ये दादाजी थे जो अभी अभी रूम से बाहर आए थे। उनके साथ दादी भी थी। दोनों जल्दी से नीचे आए। आद्रिका उस शख्स की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। दादाजी नीचे आकर गुस्से से बोले, अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। तभी दादी गुस्से से आगे बढ़ी और शख्स के गाल पर जोर से तमाचा दे मारा और आद्रिका को उसकी पकड़ से आजाद कर अपनी तरफ खींच लिया। अंडरस्को इस हद तक गिर गया है अब तू कि एक शादीशुदा लड़की को भी नहीं छोड़ा, और ये लड़की भाभी है तेरी, समझा। आद्रिका तो दादी के पीछे खड़ी सुबक रही थी, लेकिन दादी की बात वह सिर उठाकर उसे देखने लगी। वह शख्स गुस्से से बोला, अंडरस्को भाभी नहीं बीबी है मेरी, वीएसआर की कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ। एंग्री। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं, वीएसआर द माफिया किंग ऑफ जयपुर, जो आद्रिका को लेने यहाँ आया था। उसकी बात सुन दादी दादाजी दोनों हैरान रह गए। वही आद्रिका भी हैरानी से उसे देखने लगी। वह जल्दी से आगे आए और बोली, अंडरस्को नहीं दादी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वीएसआर आगे आया और आद्रिका का हाथ पकड़ने को हुआ, तभी उसके हाथ को एक हाथ ने बीच में ही थाम लिया। वीएसआर ने उस ओर देखा और एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को ओह आ गए बड़े भैया, अच्छा है सबकी मौजूदगी में अब मेरी बीबी मेरे साथ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। समन्वित आगे आया और रोटी हुई आद्रिका के पास आकर बोला, आद्रिका क्या हुआ, आप ठीक है, इसने कुछ किया क्या, आप रो क्यों रही है। उद्धरण चिन्ह। समन्वित आद्रिका का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोला, तो आद्रिका कुछ नहीं बोली और उसका रोना बढ़ गया। समन्वित गुस्से से वीएसआर की तरफ पलटा और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, अंडरस्को क्या किया है तूने, और यहाँ क्या कर रहा है तू। उद्धरण चिन्ह। वीएसआर अपनी कॉलर से समन्वित के हाथ झटकते हुए बोला, हद रहो समन्वित रानावत, वरना हाथ उठाना मुझे भी अच्छी तरह से आता है। दादाजी अब आगे आए, दोनों को एक दूसरे से दूर करके बोले, बस करो तुम दोनों, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, और ये क्या मेरी बीबी लगा रखा है, समन्वित की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू है वो। उद्धरण चिन्ह। वीएसआर अपनी कॉलर सेट करके बोला, मिस्टर चतुर्वेदी कम इनसाइड। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही एक 46 साल का एक आदमी काला कोट पहने अंदर आया, जो लॉयर था। वीएसआर ने अपना हाथ आगे किया और उस वकील ने कुछ पेपर्स उसके हाथ पर रख दिए। वीएसआर उन पेपर्स को दिखाते हुए बोला, ये रहे हमारी मैरिज पेपर्स और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, जिस पर मेरी बीबी ने होशो हवास में अपने प्यारे प्यारे हाथों से खुद साइन किए हैं, क्यों बीबी। उद्धरण चिन्ह। वह एक केवल मुस्कान के साथ बोला तो समन्वित ने उसके हाथ से पेपर्स छीन लिए और पेपर्स और सर्टिफिकेट देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कसकर पेपर्स पकड़ लिए और गुस्से से आदत की तरफ देखा। समन्वित को गुस्से में देख आद्रिका कांपते हुए 2 कदम पीछे हो गई।
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ पैर कांप रहे थे। वह रोते हुए बोली अंडर्स को मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया, मैंने कोई पेपर्स साइन नहीं किए, ये सब झूठ है, सब कुछ नकली है, ये सब मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, फिर ये पेपर्स कैसे साइन कर सकते हैं? दादी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ उद्धरण चिन्ह। वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वीएसआर बोला अंडर्स को घबराओ मत बीबी, हमारा ही परिवार है, वैसे मेरे पास कुछ और भी है जिससे तुम्हें एक पल में सब कुछ याद आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी उसने अपने हाथ में रखे एक एनवोलोप से कुछ फोटोज निकली जिसमें आद्रिका और वीएसआर एक साथ थे। कुछ फोटोज में आद्रिका उसके साथ बैठी कॉफी पी रही थी, तो कुछ फोटोज में दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। वीएसआर सबको वह फोटोज दिखाने लगा, तभी एक फोटो उसने दिखाई जिसे देख दादा दादी ने नजरें फेर ली और समन्वित के हाथ की मुठ्ठियां कस गई। दरअसल उस फोटो में आद्रिका और वीएसआर दोनों टेरेस पर खड़े हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। दूर सी क्लिक होने के कारण फोटो थोड़ी ब्लर थी, लेकिन दोनों को पहचाना जा सकता था। उसे देख आद्रिका के तो जैसे होश ही उड़ गए। वीएसआर सबको ऐसे देख फोटो को देखने लगा और अफसोस से बोला अंडर्सको ओह सॉरी, ये फोटो तो मैं सिर्फ मेरी बीबी को बताने वाला था। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका अब गुस्से से आगे बढ़ी और उसके हाथ से फोटो खींचकर उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी और अपनी भर्राए आवाज में गुस्से से बोली अंडर्सको बस कीजिए, आप ये क्या अनाप शनाप किए जा रहे हैं आप। समन्वित की ओर देखकर समन्वित जी आप तो दोस्त हैं ना हमारे, आप तो विश्वास कीजिए मेरा, ये मैंने नहीं किया। समन्वित बस अपने नजरें झुकाए खड़ा हुआ था, जिसे देख आद्रिका एक बार फिर वीएसआर पर भड़कते हुए बोली अंडर्सको क्यों हमें बदनाम करना चाहते हैं आप, मुझे अपने किए के लिए सारी बोला तो था हमने आपसे, फिर क्यों आप ये कंफाउंडेड फेस कहते हुए अचानक आद्रिका के हाथ की मुठ्ठियां कस गई और वह कांपते हुए जमीन पर जा गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। अचानक ही उसके मुंह से झाग सा आने लगा। ये देख सभी हैरान रह गए। समन्वित जल्दी से आगे बढ़ा और अंडर्सको आद्रिका क्या हुआ तुम्हें, होश में आओ आद्रिका। दादी बोली अंडर्सको समन्वित जल्दी से इसे रूम में लेके चलो, आप डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। उद्धरण चिन्ह। समन्वित ने आद्रिका को गोद में उठाया और जल्दी से रूम की तरफ बढ़ गया। वही दूसरी तरफ वीएसआर ये सब देख गुस्से से खुद से बोला अंडर्सको फिर से शुरू कर दिया तुमने अपना नाटक। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम मिस लाया, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें वीएसआर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी, 8 बज चुके थे, लेकिन आद्रिका को अब तक होश नहीं आया था। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी, रात के 8 बज चुके थे, लेकिन आद्रिका को अब तक होश नहीं आया था। नीचे हाल में दादा दादी और समन्वित बैठे हुए थे, लेकिन साथ एक और शख्स थे। वह बोले अंडर्सको देखिए ये आप लोगों की समस्या है, अपने पोते को आप संभालिए, बस मुझे मेरी बेटी वापस दे दीजिए। वह हाथ जोड़कर बोले तो दादी ने एक नजर दादाजी को देखा और बोली अंडर्सको देखिए रजत जी, मैं जानती हूँ आद्रिका आपकी बेटी है और आपको उसकी चिंता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं झूठला सकता कि वह अब हमारे घर की बहू है, इसलिए हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये शख्स कोई और नहीं रजत जी थे, जो अपनी बेटी आद्रिका को वापस लेने आए थे। अंडर्सको बस बहुत हुआ, आप बस इतना बताएं मेरी बेटी कहाँ है, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वह यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। समन्वित अब गुस्से से बोला अंडर्सको तमीज में रहकर बात कीजिए मिस्टर रघुवंशी, आपको बोलने की इजाजत मिली है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। आपकी बेटी बीवी है मेरी, और मेरी बीवी से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी समन्वित को डांटते हुए बोले अंडर्सको समन्वित फिर रजत जी से देखिए, अब वह हमारी बहू है और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं आपको हमारी एक शर्त माननी होगी, वरना आप अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह।
रजत जी को उनकी बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए शांत थे। वह गुस्से भरी आवाज में लेकिन शांति से बोले, अंडरस्को कैसी शर्त, क्या चाहते हैं आप? दादाजी समन्वित को डांटते हुए बोले, समन्वित, फिर रजत जी से, देखिए अब वह हमारी बहू है और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं आपको हमारी एक शर्त माननी होगी, वरना आप अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रजत जी को उनकी बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए शांत थे। वह गुस्से भरी आवाज में लेकिन शांति से बोले, अंडरस्को कैसी शर्त, क्या चाहते हैं आप? उद्धरण चिन्ह। तभी दादाजी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन रजत जी के साथ साथ समन्वित के भी होश उड़ गए। मैं चाहता हूँ आपकी बेटी हमारे दोनों पोतों की पत्नी और हमारी बहू बनकर इस घर में रहे, तभी हम आपको उनसे मिलने देंगे, वरना आप कभी अपनी बेटी को देख भी नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दादाजी। समन्वित कुछ बोलने को हुआ लेकिन दादी ने उसे रोक लिया, लेकिन रजत जी गुस्से से बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटी है वो मेरी कोई खिलौना नहीं, जिससे आप अपने दोनों पोते को बांट रहे हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बेटी आपके दोनों पोते की पत्नी बनेगी? मैं आपकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाला, कहाँ है मेरी बेटी? उद्धरण चिन्ह। तभी वहां एक नई आवाज आई, मानना तो पड़ेगा मिस्टर रघुवंशी, और क्यों नहीं बन सकती आपकी बेटी हमारी पत्नी? जब आपकी दो पत्नियां हो सकती है तो आपकी बेटी के दो पति क्यों नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह। सबने उस ओर देखा तो वीएसआर कोल्ड लुक लिए एटीट्यूड से पेंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ था। उसे देख रजत जी के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। वह आश्चर्य से बोले, तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। वीएसआर आगे आया और बोला, मेरी डियरेस्ट बीबी और आपकी बेटी को लेने आया हूँ। वैसे आपको देखकर लगता है आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। रजत जी हैरानी से दादाजी की तरफ देखने लगे। वह बोले, ये हमारा पोता और समन्वित का जुड़वा भाई विग्रह सिंह राणावत। उद्धरण चिन्ह। रजत जी हैरानी से उसे देखने लगे। वही दूसरी तरफ वीएसआर को देखकर समन्वित गुस्से से वहां से उठकर अपने रूम में चला गया। आद्रिका रूम में लेटी हुई थी, तभी समन्वित रूम में पहुंचा। आद्रिका बेड पर आंखें बंद किए सीधी लेटी हुई थी, लेकिन उसका पिलो सिर के आजू बाजू आंसुओं से भीगा हुआ था। समन्वित ने ये देखा तो आद्रिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आद्रिका क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। आद्रिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इसी के साथ उसकी लाल हो चुकी आंखों से एक बार आंसुओं की धारा फूट पड़ी और वह जोर जोर से रोने लगी। समन्वित ये देख घबरा चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अब धीरे से आद्रिका को सहारा देते हुए उठाकर बैठाया और उसे सीने से लगा लिया। आद्रिका भी उसकी पीठ पर बाजू लपेटे जोर जोर से रोने लगी। समन्वित बस चुपचाप उसे बाहों में भरे उसके सिर को सहला रहा था। कुछ देर बाद आद्रिका थोड़ी शांत हुई और रोते हुए बोली, समन्वित जी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ उस फोटो में मैं ही हूँ, लेकिन वो गलत तरीके से ली है। मैंने कोई शादी नहीं की उनके साथ, फिर भी वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। समन्वित ने उसे चुप कराते हुए बोला, आद्रिका शांत हो जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, सुना तुमने, इसलिए अपने आप को शांत रखो, स्ट्रेस मत लो और चुपचाप आराम करो। ये लो, पहले ये जूस पी लो वरना फिर से बीपी लो हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने आद्रिका को खुद से थोड़ा दूर किया और टेबल पर रखे जूस के ग्लास को उसके हाथ में थमा दिया। आद्रिका ने एक नजर समन्वित को देखा तो उसने उसे ग्लास पकड़ने का इशारा किया। आद्रिका ने ग्लास लिया और जूस पीने लगी। तभी रूम में रजत जी, दादाजी, दादी जी और वीएसआर आए। रजत जी को देखकर आद्रिका खुश हो गई और जूस का ग्लास रखकर बेड से उठने लगी, लेकिन जमीन पर पैर रखते ही उसके पैर लड़खड़ाए और वह गिरने को हुई, लेकिन समन्वित ने उसे संभाल लिया। आद्रिका क्या कर रही हो तुम, संभाल कर।
रजत जी जल्दी से आगे आए, आद्रिका भी उनके गले लगकर रोने लगी। को पापा, आप आ गए, आप मुझे लेने आए हैं ना पापा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए ना, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज पापा। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका उनके सीने से लगी रो रही थी, तभी रजत जी बोले, को आप सब जाए यहाँ से, मुझे मेरी बेटी से अकेले में कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। समन्वित और वीएसआर कुछ कहते उससे पहले ही दादी बोली, को आप सब बाहर चलिए। उद्धरण चिन्ह। दादी ने कहा और समन्वित बिना कुछ बोले रूम से बाहर आ गया, और कुछ देर में सभी हाल में आ गए थे। समन्वित दादी से बोला, को दादी ये क्या हो रहा है, ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? और दादाजी आप क्या कह रहे थे, आद्रिका हम दोनों की बीवी बनकर रहेगी। दादी बोली, को ये इनका नहीं मेरा फैसला है, और अगर तुम दोनों चाहते हो कि आद्रिका यहाँ रहे तो वह दोनों के साथ रहेगी, वरना किसी के साथ नहीं। उद्धरण चिन्ह। को पर दादी। समन्वित बोला, को मुझे मंजूर है दादी, बाकी आपके पोते की मर्जी। उद्धरण चिन्ह। को दादी मैं इसके साथ नहीं रह सकता, और मैं मेरी आद्रिका को इस जैसे कैसनोवा के साथ तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दादाजी गुस्से से बोले, को समन्वित जुबान संभाल कर, भाई है वो तुम्हारा, और रही बात शेयर करने की, तो अगर चाहते हो कि आद्रिका यहाँ रहे तो साथ तो तुम दोनों को रहना पड़ेगा, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती से। उद्धरण चिन्ह। समन्वित गुस्से से आगे बढ़ा और वीएसआर के पास जाकर बोला, को क्यों कर रहे हो तुम ये सब? प्यार तो तुम करते तो नहीं हो आद्रिका से, फिर ये सब? वीएसआर धीरे से बोला, को प्यार नहीं जुनून है मेरा, और इस जुनून में सिर्फ बर्बादी है। सोच साथ रहना न रहना तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसे तो मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ आद्रिका हैरानी से अपने पापा को देख रही थी। को ये आप क्या कह रहे हैं पापा, आप मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं, वो भी इन दोनों के साथ? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। रजत जी दूसरी तरफ अपना चेहरा किए खड़े होकर बोले, को बेटा मेरी बात को समझो, वो लोग तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार है, और अच्छा घर परिवार है, लड़का भी अच्छे हैं, और मैं भी चाहता हूं कि तुम इस परिवार को अपना लो। उद्धरण चिन्ह। को पर पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, अगर बाद में उन्हें मेरी। रजत जी अब कठोरता से बोले, को आप कुछ नहीं आदू, मैंने कहा ना तुम यही रहोगी, तुम्हारी वजह से नकुल और नेहा की शादी रुकी हुई है, इसलिए अब तुम यही रहोगी ताकि उनकी शादी में कोई रुकावट ना आए, और तुम भी तो चाहती थी ना कि तुम्हारे भाई बहन शादी कर ले, अब वो भी मान जाएंगे, इसलिए बेटा मान जाओ मेरी बात। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन आद्रिका अब सोच में पड़ गई और उसके आंसू आंखों में ही जब्त रह गए। सभी इस वक्त हॉल में खड़े हुए थे, और अभी थोड़ी देर पहले आद्रिका ने जो कहा उसे सुन सब हैरान हो चुके थे। समन्वित आद्रिका के पास आकर बोला, जो बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ी हुई थी, को आद्रिका ये क्या कह रही हो तुम इसकी बात मान रही हो? उद्धरण चिन्ह। को जा मान रहे हैं, आप हो या वो हो, शादी तो हमारी दोनों से ही हुई है, और दोनों में ही हमारी मर्जी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आप दोनों के साथ रहेंगे, और अगर आप दोनों साथ नहीं रह सकते तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। समन्वित को उसकी बात सुन गुस्सा आ रहा था, वही वीएसआर तो अपनी डेविल मुस्कान लिए खड़ा हुआ था। रजत जी बस चुपचाप वहां खड़े हुए थे, लेकिन दादा दादी के चेहरे पर एक सुकून का भाव था। समन्वित गुस्से से बोला, को ठीक है, लेकिन इससे कह दो अगर इसे रहना है तो यही रहे, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, अगर इसे अपनी अय्याशी करना है अपने घर पर जाकर करे, मेरे घर नहीं। उद्धरण चिन्ह। वीएसआर एटीट्यूड से बोला, को बड़े भैया आप शायद भूल रहे हैं, ये घर आपका नहीं दादू का है, तो दादू के घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। उद्धरण चिन्ह। रजत जी दादा दादी की तरफ देखते हुए बोले, को ये है आपके पोते को हमेशा लड़ते रहते हैं, कैसे रहेगी मेरी बेटी इन दोनों के साथ? उद्धरण चिन्ह।
अंडरस्को उसकी चिंता आप मत कीजिए ससुर जी, हमारी बीवी को कैसे रखना है ये हम देख लेंगे क्यों बड़े भैया। स्माइल विद हॉर्न्स। वीएसआर ने इतना और समन्वित को देखकर मुस्कुरा दिया। रजत जी आद्रिका के पास आए और उसका सर सहलाने हुए बोले, अंडरस्को बेटा जानता हूँ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ख्याल रखना अपने परिवार का और अपनी तबीयत का भी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ है, बस एक बताना जरूर। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका एक बार फिर उनके सीने से लग गई। अंडरस्को अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी, मैं वापस आऊंगा बेटा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रजत जी उससे दूर हुए, आंखों में नमी लिए जाने लगे, लेकिन थोड़ा रुककर हाथ जोड़कर दादा दादी से बोले, अंडरस्को अगर आप बुरा न माने तो कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं अपने बेटे को पगफेरे की रस्म के लिए 2 दिन बाद आद्रिका को लेने भेजूंगा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। उद्धरण चिन्ह। दादी बोली, अंडरस्को देखो बेटा हम माना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घर की रस्म है, जब तक घर की बहू हमारी कुलदेवी और कुलगुरु जी का आशीर्वाद नहीं लेती तब तक बाहर कहीं आती जाती नहीं, इसलिए अगर आप चाहे तो ये रस्म हम कुछ दिनों बाद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रजत जी बस हाँ कहकर वहां से चले गए। वीएसआर बोला, अंडरस्को दादू आपको नहीं लगता आपको अपने बड़े पोते से कुछ ज्यादा ही प्यार है, 2 दिन से आप यही हैं। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को क्योंकि अब मैं यही रहने वाला हूँ और तुम भी अपना सामान लेकर यही आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। वीएसआर बोला, अंडरस्को इतनी आसानी नहीं दादू, मैं इस घर में तभी आऊंगा जब मेरे बड़े भैया खुद मुझे लेने हैं, और मेरी बीबी भी, अभी मैं जाता हूँ, कल सुबह भेज दीजिएगा अपने पोते को मेरे घर। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह वहां से चला गया। समन्वित भी गुस्से से वहां से निकल गया। रात बीती और सुबह हो चुकी थी। आद्रिका किचन में अपने लिए चाय बना रही थी, तभी दादी वहां आई। आद्रिका थोड़ी गुमसुम सी थी। दादी बोली, अंडरस्को आद्रिका बेटा हम जानते हैं हमने जो किया वो सही नहीं है, लेकिन हमने ये सब तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए किया है। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका ने दादी को देखा और बोली, अंडरस्को दादी ये आपने अपने बच्चों के लिए किया है, मुझे तो खिलौने की तरह आपने अपने दोनों बच्चों में बांट दिया है। उद्धरण चिन्ह। दादी थोड़ा उदासी से बोली, अंडरस्को बेटा हम जानते हैं तुम नाराज होगी हमसे, लेकिन तुम ही वो कड़ी जो शायद हमारे बच्चों को एक कर सकती है। तुम शायद जानती नहीं, लेकिन समन्वित और लड्डू ने पिछले 8 सालों से एक दूसरे बात तक नहीं की थी। तुम्हारे आने के बाद 8 साल बाद हमारा लड्डू इस घर में पहली बार कदम रखा था। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका पता नहीं क्यों अचानक हंसने लगी। उसे हंसते देख दादी हैरानी से उसे देखने लगी। आद्रिका से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वह वही प्लेटफॉर्म से टिककर हंसने लगी। उसकी खिलखिलाती हंसी देख दादी अपना दुख भूल गई, उसे देख मुस्कुरा दी और शांति से बोली, अंडरस्को बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रही हो, क्या हमारी बात तुम्हें मजाक लग रही है। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका ने अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन न चाहते हुए भी उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। अंडरस्को दादी टीयर्स ऑफ जॉय, दादी वो बात मैं तो वो आपने कहा ना लड्डू, टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय, इतना कहकर वापस हंसने लगी। दादी बोली, अंडरस्को हमने लड्डू विग्रह को कहा, हम उसे प्यार से लड्डू कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। वीएसआर का जिक्र होते ही आद्रिका थोड़ा संभली, लेकिन उसके होठों की मुस्कान अभी भी बरकरार थी। अंडरस्को पर दादी लड्डू कितना फनी और क्यूट नाम है। फिर मुंह बनाकर, लेकिन वो तो एक अड्डू खड़ूस और राक्षस इंसान है। उद्धरण चिन्ह। दादी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और बोली, अंडरस्को बेटा राक्षस इंसान नहीं होते, और लड्डू इसलिए कि वो जब छोटा था तो बिल्कुल गोलू मोलू सा था और क्यूट भी। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को आई यू दादी चाय। आद्रिका दादी की बात सुनने लगी। इस चलकर में चाय उबलकर नीचे गिरती उससे पहले ही आद्रिका ने गैस ऑफ कर दी। अंडरस्को ये लीजिए दादी चाय पियेंगे आप। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को नहीं बेटा हम चाय नहीं पीते और नहीं समन्वित वैसे है कहा वो। उद्धरण चिन्ह।
अंडरस्कोर पता नहीं, हम तो उठकर आ गए, वो सो रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर आद्रिका तुम जाओ और समन्वित को जगाकर दोनों रेडी हो जाओ, लड्डू को लेने जाना है। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका मासूमियत से बोली अंडरस्कोर दादी जरूरी है क्या आपके लड्डू को यहाँ लाना, वही रहने दीजिए ना, हमें डर लगता है उनसे। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका थोड़ा उदास होकर बोली तो दादी प्यार से बोली अंडरस्कोर बेटा वो सिर्फ अपने आप को शक्त दिखाता है, बाकी दिल से बिल्कुल बच्चे की तरह है। बस उसने अपने आप को इतना कठोर बना लिया है ताकि एक बार फिर कोई उसे तकलीफ न दे सके। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका अब चाय पीकर अपने रूम में आ गई और समन्वित को देखा जो रेडी हो चुका था। उसने व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था, उसे देख आद्रिका ने मुंह बना लिया। अंडरस्कोर बन गए सफेदी की चमकार। उद्धरण चिन्ह। समन्वित ने आद्रिका को देखा जो ग्रे कलर की साड़ी पहने, माथे पर एक लाल बिंदी और रोली का छोटा सा तिलक, मांग में सिंदूर, गले में चमकता प्यारा सा मंगल सूत्र और बालों की ढीली सी छोटी बांधे उसकी दुबली पतली काया लिए बड़ी ही प्यारी लग रही थी। अंडरस्कोर किया हुआ बाइफी, मुंह क्यों बना रही है आप? समन्वित की बात सुन आद्रिका होश में आए। अंडरस्कोर कुछ नहीं, वो दादी ने कहा है वो उन्हें लेने जाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका सिर झुकाकर बोली तो समन्वित उसके पास आया और अंडरस्कोर आप नीचे चलिए मैं अभी आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका उसकी बात सुन नीचे चली गई। कुछ देर बाद समन्वित नीचे आया लेकिन अपने कपड़े चेंज करके, उसने अपना कोट चेंज करके ग्रे कलर का कोट पहनकर आ गया। आद्रिका मन में अंडरस्कोर इन्हें क्या मन की बात भी समझ आ जाती है। अंडरस्कोर चले। समन्वित उसके पास आकर बोला। आद्रिका होश में आए और समन्वित के साथ घर से बाहर आ गई। समन्वित के साथ वह कुछ कदम ही चली और समन्वित बोला अंडरस्कोर यही है उसका घर। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका ने देखा तो वीएसआर का घर सामने की लेन में ही 2 कदम की दूरी पर था। आद्रिका ने सामने देखा एक बड़ा सा मकान जिसमें ब्लैक कलर किया गया था। दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। बाहर घर के चारों ओर अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे लगे हुए थे। वही दूसरी तरफ रूम वीएसआर बस पेंट पहने हुए बालकनी में खड़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह अंदर आया और रूम से बाहर जाने लगा, तभी बेड पर चादर लपेटे बैठी वह लड़की बोली अंडरस्कोर कहाँ जा रहे हो वीएसआर, इतनी जल्दी में? उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर ये मेरी और तुम्हारी आखिरी रात थी, अब मेरी सारी रातें सिर्फ मेरी बीवी की होंगी, वो रहा तुम्हारा चेक। वह लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। अंडरस्कोर ये क्या कह रहे हो तुम? बीवी कौन बीवी, और तुमने कब शादी की तुम तो? उद्धरण चिन्ह। वीएसआर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रूम से बाहर चला गया। अंडरस्कोर नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं भी देखती हूँ कौन है ये लड़की जो मेरी जगह लेना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वही दूसरी तरफ आद्रिका और समन्वित अंदर आ चुके थे, तभी वीएसआर सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। ब्लैक कलर की पेट पहने, बिना शर्ट के उसका कसा हुआ गोरा जिस्म, चौड़ा सीना, माथे पर बिखरे बाल और गले में लटकता एक हॉट शेप लॉकेट, वह सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए आया। अंडरस्कोर वेलकम टू माय होम बड़े भैया एंड माय डियरेस्ट बीवी, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, आइए बैठिए। उद्धरण चिन्ह। आद्रिका जो उसे देखने में खोई हुई थी वह होश में आई। समन्वित बोला अंडरस्कोर अगर तुझे चलना है तो चल, यहाँ बैठने नहीं आया हूं मैं, कम से कम अब तो अपनी अयाशी छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। समन्वित ने उसे देखकर बोला क्योंकि उसके सीने पर हल्के से लिपस्टिक के निशान थे। उसने एक नजर अपने आप को देखा और बोला अंडरस्कोर ओह ये अब छूट ही जाएगा, अब बीवी है ना मेरी। वह आद्रिका को शिद्दत से देखते हुए बेशर्मी से बोले जा रहा था, लेकिन समन्वित ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी शिद्दत भरी नजरों की तपिश आद्रिका महसूस कर पा रही थी। वह बस अपने हाथ उलझाए खड़ी अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी।
तभी ऊपर से एक लड़की अपनी हिल्स टक टक करती हुई नीचे उतरी। वीएसआर आद्रिका के सामने था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाए और गुस्से से बोली, अंडरस्को कौन हो तुम और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वीएसआर पर सिर्फ मेरा हक है, समझी, निकलो अभी के अभी यहाँ। तभी वीएसआर गुस्से से उसकी तरफ पलटा, लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही आद्रिका हैरानी से बोली, अंडरस्को लावण्या तुम यहाँ, उद्धरण चिन्ह। वह लड़की भी आद्रिका को देख शॉक हो गई। फ्लश्ड अंडरस्को आद्रिका तुम यहाँ, तुम्हारी तो शादी, वीएसआर ये, उद्धरण चिन्ह। वीएसआर एक डेविल मुस्कान लिए आद्रिका को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और बोला, लावण्या मीट माय ब्यूटीफुल दिल वाइफ मिसेस आद्रिका सिंह रानावट, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन लावण्या शौक रह गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से से आगे बढ़ी और आद्रिका को वीएसआर से दूर करके उसके गाल पर जोर से तमाचा दे मारा। एंग्री